नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए सेकंड काउंसलिंग है वो आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। उसी के साथ में जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है कि काउंसलिंग आप किस तरीके से करवा सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने पहले एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी काउंसलिंग करवाई थी 5,000 रुपए से, वो कैसे भर सकते हैं। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से काउंसलिंग करवा ली थी, काउंसलिंग करवाने के बाद में एनीवे इन राजस्थान में कॉलेज उनको नहीं मिला था, वो किस तरीके से सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जिनको एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज मिली थी, वो किस तरीके से भाग ले सकते हैं। काफी छात्रों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, उन्होंने फॉर्म में साथ में फीस सबमिट करवा दी थी, उसके बाद में रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, वो किस तरीके से इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो पर आप सभी छात्रों को मिलेगी। यहाँ पर जितने भी जो आपको अपडेट मैं क्लियर करता हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में, यानी कि जब आपका नोटिस जारी होता है उसी के बाद में मैं वीडियो बनाता हूं। बाकी तो मैं पीटीटी के लिए वैसे वीडियो कभी भी नहीं बनाता। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पीटीटी से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट है वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती है। सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें देखो, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। वैसे ये जो काउंसलिंग है वो आपकी 28 तारीख, ठीक है, 28 जुलाई 2024 से लेकर 29 जुलाई 2024 तक चलने वाली है। वो किन किन छात्रों के लिए चलेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। साथ में अगस्त में पूरा प्रोसेस रहेगा। सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब जारी होगी, जो सेकंड काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आपका कब आएगा, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में अपवार्ड कब स्टार्ट होगा वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क, यानी कि एक तरीके से जिन स्टूडेंट्स ने 22,000 रुपए एक तरीके से जमा करवा दिए थे, और जमा करवाने के बाद में जो पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर दिया था, यानी कि आपने जैसे जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज में आपने अपनी फीस वगैरह सबमिट करवा दी थी, साथ में आपने उस कॉलेज में आवंटन के बाद में आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह है, फीस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह आपने सब कुछ कर लिया था, एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं। और जो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में अगर आपको उसमें एक तरीके से उस कॉलेज को आपको बदलना है, तो अभ्यर्थी को पुनः कॉलेज चॉइस का ऑप्शन ऑनलाइन विकल्प में शुल्क रुपए 1,000 रुपए, यानी कि आप 1,000 रुपए भरकर दोबारा से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, और वहां पर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जैसे आपने पहले 10 कॉलेज भरी, तो इस बार आप 15 कॉलेज भर सकते हो, इस बार आप 5 कॉलेज भी भर सकते हो, यानी कि दोबारा से आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन है वो दिया जा रहा है। साथ ही में यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत लोक एवं आरक्षित रहेगी। इसमें क्या रहेगा कि जैसे जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में आप गए, आपने अपनी फीस सबमिट करवा दी, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया, आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर ली, और रिपोर्टिंग के बाद में भी अगर आपको उस कॉलेज को चेंज करके दूसरी कॉलेज में एक तरीके से एडमिशन लेना है, और आपको दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है कि आपको और भी जो कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करनी है, तो आपको 1,000 रुपए यहाँ पर रिकाउंसलिंग में आपको देने होंगे। उसके बाद में आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। अगर इसमें आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपकी जो पहले वाली कॉलेज है, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिली है वो ही कॉलेज आपकी यथावत रहेगी, उसी में आपका लॉक रहेगा फॉर्म। नेक्स्ट मतलब की जो सिचुएशन है, फर्स्ट ये बन चुकी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, जिनको आवंटित हो गया उनके लिए बात कंप्लीट हो चुकी है। जिनको आवंटित नहीं हुआ था, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में आवंटित नहीं हुआ था, किंतु शुल्क 22,000 रुपए जमा नहीं किया था, और साथ में आपने 22,000 रुपए है वो आपको आपने एक तरीके से, मतलब कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है, ठीक है, और उन्होंने एक तरीके से जो अपनी फीस है वो अपने कॉलेज में सबमिट नहीं करवाई है। काफी छात्रों को मैंने बोला भी था लगातार कि अगर किसी को एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको उस कॉलेज में अपनी फीस वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह आपको नहीं करवानी है। तो अगर उनको कॉलेज एक तरीके से अपनी फीस वगैरह आपने सबमिट नहीं करवाई है, या शुल्क जमा कराने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है, या आपने बाई चांस आपने शुल्क जमा करा दिया और जो जमा कराने के बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए, लेकिन आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो नहीं की है, तो उनने आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, और जो आपको कॉलेज मिली है जहां पर आपने फीस भी सबमिट करवाई है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए हैं, रिपोर्टिंग आपने नहीं करवाई है, तो अगर आपको उस कॉलेज को चेंज करना है तो आप एक तरीके से 1,000 रुपए देकर, ठीक है, 1,000 रुपए आपको भरना होगा, और पूर्व में आवंटित कॉलेज की जो सीट है वो आरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है। और जो इसमें क्या रहेगा, अगर आप मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, काफी छात्रों के मन में डाउट रहेगा, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। यानी कि मतलब कि आपको जो कॉलेज मिली थी,
जो भी आपको कॉलेज मिली थी उस कॉलेज में आपने फीस सबमिट करवा दी, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, लेकिन बाई चांस आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, ठीक है, रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए तो आप 1000 रुपए देकर दोबारा से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दोबारा से आप कॉलेज वगैरह है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आपको मतलब कि सेकंड लिस्ट में तो आपको मिल जाएगी कॉलेज, लेकिन जो फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज मिली है उसकी जो सीट है वो आपके लिए आरक्षित नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं। इसकी डेट आपकी 28 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक रहने वाली है, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने 5000 रुपए पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, परंतु उनको कोई भी जो कॉलेज है आवंटित नहीं हुआ है, यानी कि एक तरीके से आपने काउंसलिंग करवा ली 5000 रुपए देकर, आपने कॉलेज भरा है या नहीं भरा है वो दूसरी बात है, ठीक है, और आपको कोई सी भी जो कॉलेज है वो आपको अलॉट नहीं हुई है, तो आप 1000 रुपए देकर फिर से कॉलेज चॉइस कर सकते हो। साथ ही में मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर नए विकल्प अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटन प्रक्रिया संपादित किया जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें यह है कि कोई भी स्टूडेंट पहले एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है वो आपने करवा दिया था 5000 रुपए का, और उसके बाद में आपने कॉलेज चॉइस की थी या नहीं की थी वो कंफर्म नहीं है। अगर वो स्टूडेंट ऐसा है तो एक तरीके से 1000 रुपए देकर आप दोबारा से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें जो मतलब कि पूर्व में जो आपकी भरी गई थी कॉलेज थी उनके आधार पर ही कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया को एक तरीके से संपादित किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका कब से स्टार्ट होगा उसकी मैं बात करता हूं कि क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि है वो आपको 5 तारीख को, यानी कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी थी, कॉलेज में फीस सबमिट करवा दी थी, कॉलेज में मतलब कि आपने रिपोर्टिंग वगैरह फीस वगैरह ये सब कुछ सबमिट करवा दी थी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है कि आपको कॉलेज कौन सी मिलेगी वो आपको 5 अगस्त को पता लगेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज में फीस सबमिट करवा दी थी, कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे, साथ में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी 5 अगस्त को ही आपकी जो लिस्ट है वो जारी होगी। उस लिस्ट में आपको पता लगेगा कि सेकंड काउंसलिंग में आपकी कौन सी कॉलेज है वो आपको मिली है। इसमें सभी सिचुएशन के आधार पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको एक तरीके से काउंसलिंग करनी है, सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको भाग लेना है तो आपको 1000 रुपए देने होगा। और वैसे देखा जाए तो इस साल ही यहाँ पर 1000 रुपए आपके लिए दे होगा, बाकी जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया गया था। बाकी ये लूट पार्ट भी हो सकती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, मेरी नजर में तो हो सकता है। बाकी 1000 रुपए देना मुझे तो यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा कि यहाँ पर 1000 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक तरीके से काउंसलिंग करवा चुका है 5000 रुपए देकर तो वो रिकाउंसलिंग कर रहा है, तो वो कॉलेज वालों की गलती है। अगर आपको पता है कि एनीवेयर राजस्थान में उसको कॉलेज मिली है तो आप अपवार्ड स्टार्ट कर सकते हो, आप अपवार्ड स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अपवार्ड करवाते हो तो जो वो कॉलेज उसको वहां पर मिली है उस कॉलेज में वो रिपोर्टिंग करने के बाद में दूसरी कॉलेज भी ले पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट की, और सबसे गलत लगा मुझे यहाँ पर ये इनके द्वारा जो 1000 रुपए है वो लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोबारा से कॉलेज चॉइस का ऑप्शन काफी बार मैंने देखा है कि जब सेकंड काउंसलिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि आप दोबारा से काउंसलिंग करवाते हो तो उसमें कॉलेज वगैरह दोबारा से आप एक तरीके से चॉइस कर सकते हो, जो भी आपकी मनपसंद की कॉलेज रहती है, जो आपको लगता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में छूट गई है वो कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वहां पर पैसा किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, जो कि मेरी नजर में गलत है। नेक्स्ट है कि क्रम संख्या 2 से 3 तक के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क रुपए 22,000 रुपए ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने, जिन्होंने पूर्व में शुल्क 22,000 रुपए जमा नहीं करवाया है कि समय अवधि, यानी कि अगर आपको कॉलेज वगैरह मिल गई है तो आपको जो शुल्क जमा करवाना होगा, जैसे 5 तारीख के बाद में आपको पता लग जाएगा, तो वो आप 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में आप करवा सकते हो। उसी के बाद में क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग आप 5 तारीख से लेकर 5 अगस्त से लेकर आप 11 अगस्त तक करवा सकते हो। अब देखो मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जो 1000 रुपए लिए जा रहे हैं वो गलत है मेरी नजर में। 28 से 29 जुलाई को महाविद्यालय विकल्प चयन करने हेतु पुनः नवीन वरीयता सूची चयन करनी होगी। बाकी देखो जब भी आप कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करते हो तो आपको जैसे पीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलेज लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, वहीं से आपको कॉलेज लिस्ट है वो देखकर आपको एक तरीके से कॉलेज है वो चॉइस करनी है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी है। बाकी ये लूटपाट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपए है, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए वाजिब है, आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जैसे काउंसलिंग
ऑलरेडी करवा ली है तो अब दोबारा से पैसे देने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो तीसरे के फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपए पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी, उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में शुल्क 1,000 रुपए भर सकता है। मतलब कि ये गलत है, मेरी नजर में गलत है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है, राय आपकी, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे सकते हो। और ये शेड्यूल था, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके भी काफी जो कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।